सो अभी जस्ट हमने 2 डिजिट्स के लिए ट्रिक पढ़ा, उसमें भी हमने सम पढ़ा, डिफरेंस के लिए ट्रिक पढ़ा, देन हमने 3 डिजिट्स के लिए भी डिफरेंस का ट्रिक पढ़ा। क्यों ना हम क्वेश्चन तीनों साथ में ले लें, एक सम का ले लें, एक डिफरेंस का, फिर एक 3 डिजिट का, ठीक है। लेट्स से मैं नंबर ले रही हूँ 43। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सम ट्रिक फॉर 2 डिजिट्स। इसके बाद हम डिफरेंस ट्रिक फॉर 2 डिजिट्स, और इसके बाद हम डिफरेंस ट्रिक फॉर 3 डिजिट्स। और 3 डिजिट्स में प्लस के लिए कोई ट्रिक नहीं निकली क्योंकि कुछ अच्छा सा रिजल्ट निकला, हमने खुद ही करके देखा, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन लिया 43। डिफरेंस के लिए मैं यही क्वेश्चन 43 ले लेती हूँ, और 3 डिजिट के लिए मैं इसे 430 लेट से 1 कर देती हूँ, ठीक। एक साथ हम सारे करेंगे तो आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। 43 इज योर एक्चुअल नंबर। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब एक्चुअल प्लस रिवर्स, ठीक, उनको ऐड करते हैं। 4 and 3 is 7, 4 and 3 is 7। अच्छा, रिजल्ट क्या आता है मैं वो यहाँ पर लिख देती हूँ। एक्चुअल नंबर रिवर्स नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड दें तो हमारा आता है कोशेंट a प्लस बी, मीन्स यहाँ पर आता है कोशेंट और रिमाइंडर। रिमाइंडर तो आता है 0 और कोशेंट जो आता है वो a प्लस बी, ये हमें देखना होता है। यहाँ पर हम करते हैं 77 डिवाइडेड बाय 11, बिकॉज हम सम 2 डिजिट के लिए सम वाली ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है 7, एंड अगर इसमें हम रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर क्या है 0, बिकॉज 77 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, तो नो रिमाइंडर, ये मिल गया। क्वेश्चन के लिए निकालने का तरीका क्या रहता है, a प्लस बी, ये नंबर था, इसको लेट से मैंने नाम दे दिया ए बी। तो क्वेश्चन जो आना चाहिए दोनों डिजिट का सम, और फर्स्ट क्लास 7 आ रहा है, वेरीफाई हो गया, ठीक है। मतलब हमने जो भी ट्रिक लगाई वो लगा के एप्लीकेबल हो गई। वही सेम क्वेश्चन अब हम डिफरेंस के लिए पढ़ते हैं। डिफरेंस के लिए हमारी जो आइडेंटिटी आई थी वो क्या आई थी, नंबर लीजिए, उसको रिवर्स करिए, दोनों को माइनस करिए। यहाँ पर हमें 9 से डिवाइड देना होता था, और क्वेश्चन जो आता था डिफरेंस ऑफ द डिजिट आता था, ठीक है, एंड रिमाइंडर तो एज यूजुअल 0 आता था। ये अप्लाई करके देखते हैं। 43 का रिवर्स क्या हो गया 34, टोटल कितना आया 9 आफ्टर डिफरेंस, ठीक है, ये आ गया। अब जो ये आया डिफरेंस उसको हम 9 से डिवाइड देके देखेंगे तो ये आएगा क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 0। आप डिवीजन जैसे डिवीजन चाहे ऐसा लिख के देख ले, जैसा चाहिए वो। मीन्स क्वोशंट कितना आ रहा है 1 एंड रिमाइंडर 0। क्वेश्चन होता है डिफरेंस ऑफ द डिजिट, तो हम करके देखते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए बी। डिफरेंस ऑफ द डिजिट, क्वोशंट इज 4 - 3 मीन्स 1। देखिए ये आ गया। यहाँ भी ये क्वेश्चन कितना आया था 7, तो यहाँ वेरीफाई हो गया। ये 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट का माइनस वाला पार्ट। अब हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं फॉर 3 डिजिट ए बी सी। इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा सी बी ए, 1 3 4। दोनों को हमें क्या करना है माइनस करना है, तो हमने माइनस कर दिया। माइनस करने पे हमारा कितना आया 297। एक बार चेक कर लो, 11 में से 4 गया 7, 297। पहले रिजल्ट लिख दे जिससे आपको क्लियर हो जाए। ए बी सी डिवाइड 3 डिजिट नंबर, उसका रिवर्स, उनका डिफरेंस, जो रिजल्ट आता है वो आता है 99 ऑफ, तो मैं यहाँ नहीं लिखती हूँ, ए माइनस सी आता है अगर हम 99 से डिवाइड दे रहे हैं। यही सेम चीज 9 से देते हैं तो यहाँ 11 आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है 99 के 2 पार्ट आते हैं। अगर हम इसे 11 से देते हैं तो क्वोशंट जो है वो 9 आ जाता है ऑफ ए माइनस सी।
ये क्वोशंट है, ये भी क्वोशंट है, ये भी क्वोशंट है, बट हर केस में रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। 3 मतलब 99 निकला था, 99 के फैक्टर होते हैं 9 और 11, तो हमने तीनों तरीके से प्रॉपर्टी को लिख दिया। यहां भी करके देखेंगे। 297 डिवाइडेड बाय, पहले हम 99 से ले लेंगे, तो क्वोशंट आना चाहिए इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आ रहा है 3। ये हो गया क्वोशंट। यहाँ पर हम लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया, 0। जब 99 से 297 कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर इज 0, तो ये आ गया रिमाइंडर 0 और क्वोशंट आया 3। अभी हम डिजिट के थ्रू चेक भी करेंगे, ठीक है। 297 डिवाइडेड बाय, अब 99 ना लेते हुए हम लेट्स से 11 ले लेते हैं, ठीक है। 11 से दिया हमने, तो ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 7 गया 27 आ गया क्वोशंट, एंड रिमाइंडर अगेन 0। यहाँ पर क्वोशंट क्या है, 27। अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। 297 डिवाइडेड बाय, अब हम 9 से देके देखते हैं, तो ये जब 9 से डिवाइड देंगे तो 9 3 जा एंड अगेन 3 जा, तो 33 आ गया क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज 0। क्वोशंट डिफरेंट आया, कोई बात नहीं, यहाँ भी तो क्वोशंट डिफरेंट है, तो अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट रब कर देती हूँ, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर। देखिए पहले केस में हमने 99 से जब डिवाइड दिया तो क्वोशंट क्या बच रहा है, a माइनस सी। फर्स्ट केस, when you divide by 99 the quotient is a minus c, your digits was this is a b c। फर्स्ट केस में क्वोशंट क्या है, a माइनस सी, मीन्स 4 माइनस 1 यानी 3। देखिए 3 आया था क्या, बिल्कुल आया था, ठीक। सेकेंड लेते हैं, यही क्वेश्चन में क्वोशंट क्या है सेकेंड वाले में, जब हम 11 से डिवाइड दे रहे हैं तो क्वोशंट कितना आ रहा है, 27, 11 वाला, तो क्वोशंट कितना आ रहा है, 9 ऑफ a माइनस सी, 9 इंटू a माइनस सी, अभी जस्ट निकाल लिया है 3 मीन्स 27। देखिए 11 वाले केस में क्वोशंट 27 आ रहा है, यस। थर्ड केस लेते हैं, जब हमें क्वोशंट निकालना है और अब हम किससे डिवाइड दे रहे हैं, 9 से डिवाइड दे रहे हैं, तो क्वोशंट कितना आ रहा है, 33 न्यूमेरिकली आ रहा है। अब हम इसमें प्रॉपर्टी के थ्रू चेक करते हैं। व्हेन यू डिवाइड बाय 9 देन द क्वोशंट इज 11 ऑफ a माइनस सी एंड a माइनस सी इज 3, तो ये हो गया 33। क्वोशंट कुछ भी अलग अलग आ रहा हो, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया है। अब ये इतना सारा 2 डिजिट 3 डिजिट पढ़ने के बाद अब हम एक इंटरेस्टिंग सी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे डिवीजन को बहुत आसान कर देते हैं। कोई भी नंबर बड़े भी तो हो सकते हैं, 3 डिजिट 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स 6 डिजिट्स एंड सो ऑन 20 डिजिट्स नंबर। अब वो किस किस नंबर से कैसे कैसे डिविजिबल होंगे, तो उसके भी देयर आर सर्टेन रूल्स और कंडीशंस और यू कैन से ट्रिक्स। वो अगर आपको याद हो जाए तो डिवाइड देना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ प्लेइंग विथ नंबर्स, बिकॉज अगर बड़े बड़े नंबर हैं तो हम कैसे जज करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या 4 से है या 11 से, ठीक है। तो कुछ अगर हम ट्रिक्स समझ लें तो हमारे लिए वो नंबर्स को डिवाइड देना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, 0 1 2 3। 0 से तो हमें किसी को डिवाइड देना ही नहीं है क्योंकि वो इनडेफिनेट हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लें, जैसे 2 3 4 ले लें, अगर हम उसे 0 से डिवाइड दें तो ये कोई रिजल्ट ही नहीं देगा, इट्स इनडेफिनाइट और नॉट डेफिनेट। जो आपको बोलना है वो आंसर आ जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो 0 तो छोड़ दीजिए। अब 234 को हमें लेट से 1 से देना है, तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो 1 के लिए तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। एवरी नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड विल गेट द एक्चुअल नंबर। कोई भी ले लें आप, x ले लें, अगर आप उसे डिवाइड देंगे 1 से तो यू विल गेट x। अगर आप 100 ले लें, आप उसे 1 से डिवाइड देंगे so you'll get 100। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत बड़ा सा नंबर ले लें और अगर उसे 1 से डिवाइड देंगे तो यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स नंबर डिवाइडेड बाय 1, द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ। तो 1 और 0 के लिए तो हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमारा अगला नंबर आता है 2।
2 जो नंबर होता है ये क्या साउंड करता है? यस, इट्स इवन नंबर। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, ठीक है। 2 से डिवाइड देने के लिए सबसे पहले हम नंबर की 2 कैटेगरी पढ़ लें। एक होते हैं इवन नंबर और एक होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स, सो इवन नंबर्स मीन्स ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट आइदर 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है। तो 0 हो लास्ट डिजिट में, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ऑड नंबर जो इवन नहीं है, ऑड नंबर की अगर सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ें, सो दोज नंबर हु आर नॉट इवन, बट ये तो कोई अच्छी बात नहीं लग रही है। तो ऐसे नंबर जो इवन नहीं है मीन्स जिनके लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं है, तो क्या होंगे? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 and 9. Means even numbers are those numbers whose last digits are ended with 0, 2, 4, 6 या 8. But odd numbers जिनकी last digit में क्या हो? 1, 3, 5, 7 और 9 हो, ठीक है। अब पहले हम 2-4 एग्जाम्पल ले लें इवन नंबर के। लेट्स से आप कोई बड़ा नंबर लें, 4, 8, 1, 1, 2 ले लिया। अब यहाँ तो कुछ नंबर 1 भी आ रहे हैं, बट हमें वो सब नहीं देखना है, हमें केवल क्या देखना है? लास्ट डिजिट। जब भी मैं लास्ट डिजिट की बात बोलूं तो वो लेफ्ट से जो एंड होती है तो वो लास्ट डिजिट होती है, या राइट से जो पहली होती है उसको भी हम लास्ट डिजिट बोलते हैं, या वंस प्लेस पे जो होती है उसको भी हम लास्ट डिजिट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने लास्ट डिजिट वर्ड यूज किया तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, लेफ्ट से चलते चलते यहाँ जाके जो एंड हो रही है, दिस इज योर लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट अभी क्या है हमारी? 2 है। 2 है मीन्स इट्स अ इवन नंबर। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सब आप 4th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल बट यहाँ पर आ गया ये नंबर दिया है, तो हमें क्या चेक करना है इवन नंबर के लिए? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट इज 0। हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है इवन की? लास्ट डिजिट में या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो इट्स अगेन अ इवन नंबर। एक कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या ये इवन नंबर है? तो हम चेक करेंगे लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट इज 7, सो इट्स नॉट अ इवन नंबर, ठीक है। इसी नंबर को मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दूं, तो क्या ये इवन नंबर है? यस, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 6, ठीक। तो आई थिंक मोर देन इनफ एग्जाम्पल हो गई है। इवन नंबर की पहचान लास्ट डिजिट से होगी, लास्ट डिजिट में ये होना चाहिए, देन इट इज अ इवन नंबर। अब ऑड नंबर, तो जो इवन नहीं है, हमने अभी ये क्या बोला? इट्स नॉट अ इवन नंबर। सो ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर, बिकॉज लास्ट डिजिट क्या है? 7, इवन नहीं है। अब हम ऑड के एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4, 8 यही ले लेते हैं, 111, 0, 0, बट यहाँ एक 1 आ गया। ये कौन सा नंबर है? तो लास्ट डिजिट देखिए, लास्ट डिजिट में क्या है? 1 है। 1 नॉट इवन नहीं है, तो ये कौन सा है? ऑड नंबर है। यही नंबर अगर में 1 नहीं होता और सिर्फ 0 होता लास्ट, ये नहीं होता, तो ये इवन हो जाता, बट अभी ये ऑड है। और कोई नंबर ले लें, बट यहाँ पर 3 आ गया, तो लास्ट डिजिट में क्या है? 3 है, तो अगेन इट्स एन ऑड नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर और ऑड नंबर क्लियर हो गए। तो अब हम हमारे डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 इज बहुत ही सिंपल है, उसकी लास्ट डिजिट इवन होगी तो उसमें डिवाइड 2 का चला जाएगा। सिंपल सा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 हुआ। is the last digit should be even, मीन्स 0, 2, 4, 6 और 8 अगर लास्ट डिजिट है तो वो नंबर कितना भी बड़ा हो, उसकी लेंथ कितनी भी हो, बट वो 2 से डिविजिबल होगा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 2 to 6। इज इट डिविजिबल बाय 2? तो आपको डिवाइड देखने की, चेक करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू चेक लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर विच इज 6,
एंड मैंने क्या बोला, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 इज लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी होगी, सो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। नंबर की लेंथ बढ़ा देते हैं, 2, 0, 0, 4, 8, 9, 3, 5 सारे और डाल देते हैं, बट लास्ट में हमने 4 डाल दिया। Is it divisible by 2? Yes, because last digit is even. ये 0, 2, 4, 6 और 8 में से ही एक डिजिट है, so this lengthy number is also divisible by 2। ठीक, और कोई ले लेते हैं एग्जाम्पल, 3, 4, 5, 6 जितने आपकी मर्जी है आप ले लें, बट हमें केवल क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट इज 0 मीन्स इट इज इवन, और इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, और कोई एग्जांपल ले ले, हम सारे ऑड नंबर ले लें, बट हमने लास्ट में लेट से यहाँ 8 डाल दिया, लास्ट डिजिट इज 8, अगेन इट्स एन इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबिलिटी रूल 2 के लिए बहुत ही सिंपल सोबर सा होता है कि यू जस्ट हैव टू चेक द लास्ट डिजिट। ठीक, अब हम देखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का तो इजीली समझ में आ गया, 3 का भी बहुत इजी है। यही जो नंबर दिए हैं, जितनी भी लेंथ हो उससे कोई मैटर नहीं करता, उनको ऐड करिए, जितनी भी डिजिट है उन सारे डिजिट्स को ऐड करिए। ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है, देन डिविजिबिलिटी रूल 3 का लग जाएगा। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट हम करके देखते हैं। क्या बोलता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? जो भी नंबर लिया है उसकी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। तो ये 3 डिजिट थी, तीनों डिजिट को मैंने ऐड कर दिया, 6 और 2 8 एंड 2 10। इसको चेक करिए, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 10 इज डिविजिबल बाय 3? नो, सो 226 is not divisible by 3, divisible by 3। रीजन, जो टोटल आया डिजिट्स का सम 10 is not divisible by 3, therefore 226 is not divisible by 3। शॉर्ट में अगर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 लिखें तो क्या हुआ, एड और सम ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर, जो भी नंबर ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, ये तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको बुक में पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल से जितनी भी लेंथ है नंबर की, वो सारी डिजिट्स को प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, देन ओनली नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब हम 2-4 एग्जाम्पल लें। लेट से आई हैव टेकन 5, 4, 6, मुझे भी मालूम नहीं है, मैं रैंडम कुछ भी ले रही हूँ। तो मुझे क्या करके देखना है, इनके डिजिट्स को प्लस करके देखना है। 5, 4, 6, इसको जब हमने प्लस किया, 6 and 4 10 and 5 15, ये आया सम ऑफ डिजिट्स। हाँ, ये है जो हम कर रहे हैं, हमने क्या किया है, सम ऑफ डिजिट्स, ये हमारा नंबर था। ठीक, टोटल कितना आया, 15। 15 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 3 5s are 15। तो यू कैन से 546 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट्स, वो जो कितना आया 15, इज divisible by 3 so that the number, क्या था नंबर हमारा, 546 is also divisible by 3। बहुत ही छोटा सा रूल है, जितनी भी डिजिट्स हैं उनको प्लस कर दीजिए, जो टोटल आएगा इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, then the actual number is also divisible by 3। और एक आध कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या हुआ
कि लास्ट डिजिट आपको चेक करनी है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होना चाहिए, मीन्स इवन होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे मालूम नहीं है, मैं मन से कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लेते हैं, ठीक है। ये नंबर है और मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। हम सारे डिजिट्स का सम कर लेते हैं। ये हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ डिजिट्स, ये था आपका नंबर, और वी नीड टू चेक इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन। ऐड करें 6 और 4 10 एंड 10, ये 21 आ गया, टोटल इज 21। और आपको लग रहा है कि 21 में भी हमें 3 का डिवाइड देना नहीं आता, तो आप इसको और एक बार प्लस कर लें, 2 + 1 कर लें, फाइनली इट इज 3, मीन्स 3 इज डिविजिबल बाय 3। अगर ये नहीं करना है, यहां पर रुक सकते हैं। 21 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 3 7s are 21। तो अब आप लिखेंगे द सम ऑफ, अब मैं प्रॉपर बता देती हूँ लिख के, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज completely divisible by 3 so that the number 1, 2, 3, 4, 5, 6 is divisible by 3 और the rule of divisibility of 3 is applicable, ठीक है। कोई भी आप XYZ नंबर ले लें, उसकी लेंथ कुछ भी कर लें, आपको केवल क्या करना है, उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगर 3 से डिविजिबल है तो ये एप्लीकेबल होगा। अब आप कहेंगे मैम जब लंबा नंबर हो और ज्यादा बड़ा तो उसका एडिशन बहुत बड़ा आ सकता है, जैसे अब हम देखते हैं, कुछ और ले लें, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। फोर, 5, 6, 7, 8, तो ये आ गया 72। अगर मैं इनको सम करूं 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 तो कितना आ जाएगा 72। और भी बढ़ा सकते हैं, अभी मैंने इतना सा लिया, ठीक है। अब 3 की आपको टेबल लेट से नहीं आती है, आपको 30 तक ही आता है, 3 10 से 30, 72 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अब डिवाइड दे के देखना पड़ेगा, नहीं मत दीजिए, एक बार फिर से रूल लगा लीजिए। नाउ अगेन ऐड दिस डिजिट्स, तो अब हो जाएगा 7 + 2 मीन्स 9। अब चेक करिए 9 इज डिविजिबल बाय 3, यस, सो 72 is also divisible by 3, होना ही चाहिए, because the property says sum of digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3। तो हमने क्या करा, उसका भी सम निकाल लिया, तो वो कितना आया 9। तो हमें केवल 3 3 से 9 करके देखना पड़ा, डिवाइड इजीली चला गया, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ये तो मैंने अभी छोटा लिया था, अब मैं इसे और बढ़ा देती हूँ, मुझे खुद को भी इतना अभी ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी, पर मैं टेबल यूज कर लूंगी, ठीक है। अब मैंने काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मीन्स ये आ गया हमारा 14। टोटल आया 126। एक आध कम ज्यादा हो तो आप ध्यान खुद से कर लीजिएगा, अभी मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करके बता दिया। टोटल कितना आया 126। अब क्या मैं इसे 3 से डिवाइड देके देखूं, कोई जरूरत नहीं है, मैं इसकी भी डिजिट्स को सम करके देख लेती हूँ। 1 + 2 + 6 मीन्स 9। 9 इज डिविजिबल बाय 3, मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। मीन्स रूल के अंदर एक बार और रूल लगा के देख लीजिए ना। हमने अभी 2 के लिए टेस्ट देख लिया कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 3 के लिए देख लिया, अब 4 और 5 के लिए, वो भी बहुत सिंपल है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, और यहां हम ले लेते हैं 5, एक साथ दोनों ले लेते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर
5 मीन्स 4 से डिविजिबल है। कैसे चेक करेंगे? कोई भी नंबर हो, कितनी भी उसकी लेंथ हो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं, देन वो नंबर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। क्या चेक करना है हमें? वी नीड टू चेक ओनली लास्ट 2 digits if it is divisible by 4, divisible को शॉर्ट में DIV लिख रही हूं मैं, for 4, then the number is also divisible by 4। बहुत सिंपल सा रूल है इसका, number is also divisible by 4। कोई भी नंबर ले ले, लेट से आपने ले लिया 224, हमें इसमें पूरा 4 से डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेंगे। क्या 24 4 से डिविजिबल है? तो यस, 4 6 जा 24, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। ये तो छोटा है तो आप डिवाइड देख के भी देख सकते हो, पर अब बड़े बड़े होंगे तो क्या करेंगे? तो अब हम थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते हैं। यही 224 को मैं लेट से इतना बड़ा कर देती हूँ। अब क्या हम इसे पूरा 4 से ट्राई करके देखें और मान लीजिए एंड पे जाके नहीं हुआ, रिमाइंडर बच गया, तो हमारी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो नहीं, हम क्या चेक करेंगे? ओनली लास्ट 2 डिजिट। और लास्ट वर्ड को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारा नंबर मान लीजिए लेफ्ट से स्टार्ट है, तो एंड जहां होता है वहां से लास्ट 2 डिजिट, और ये वाली डिजिट लास्ट डिजिट। मतलब वंस डिजिट बोलूं या लास्ट डिजिट बोलूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक होता है। तो लास्ट 2 डिजिट 48 आ रही है। क्या 48 4 से डिविजिबल है? यस, ऑफ कोर्स। तो 48 इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। हमें पूरा डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम और नंबर की लेंथ बढ़ा देते, 1 2 3 4 5 6। अब हमें केवल क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट। मीन्स 56 इज डिविजिबल बाय 4, देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। कुछ ऐसे भी केस आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, जो भी बहुत सारे ले लीजिए। हमें केवल क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट्स। 0 0 मीन्स ये 100 है, जब भी हम डिवाइड देंगे तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट या तो 0 0 हो या 4 से डिविजिबल हो, दोनों केस में वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब आपको क्या चेक करना है? लास्ट 2 डिजिट आइदर दे शुड बी डिविजिबल बाय 4, और लास्ट 2 डिजिट अगर 0 0 पेयर है 0 0, तो ये भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लेट से ले लिया 6000, तो हमने केवल क्या चेक किया? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 0 मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 4। तो अब हम इस पूरे को देख के देखते हैं। 4 1 जा 4, हम चेक कर रहे हैं ना, 0 हमने कॉपी किया, 4 5 जा 20। अब हमने पेयर हैं, पूरे हम फाइनली उतार देते हैं, रिमाइंडर 0 हो गया, ये 0 0, तो यहाँ लग जाएगा 0 0। तो देखिए कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। बट हमने कैसे चेक किया? लास्ट 2 डिजिट देखे, और जैसा कि मैंने आपको रूल बताया, we need to check only last 2 digits. If it is divisible by 4, then the number is divisible by 4, and also if last 2 digits are 0 0, पेयर होना चाहिए, वो भी 4 से डिविजिबल होगा। और एक एग्जाम्पल कोई ले लें जिससे आपको कंफर्मेशन हो जाए। लेट से हमने ले लिया 2500। अब ऐसे तो 25, अगर आगे से देखें तो थोड़ा सा और दिख रहा है, बट नहीं, हमें केवल क्या चेक करना है? आगे लास्ट डिजिट्स। लास्ट डिजिट्स क्या है? 0 0। अब हम इसको डिवाइड दे के देख लें, लास्ट डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये डिविजिबल होना चाहिए। मैं यहाँ दे लेती हूँ इसको। ठीक है, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना है? 1। हमने 0 कॉपी किया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 2, 0 कॉपी किया, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0।
और क्वेश्चन कितना आ गया 625 मीन्स लास्ट 2 डिजिट हमें चेक करना है. इफ दे आर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. और लास्ट डिजिट अगर पेयर में 0 0 है तब भी वो 4 से डिविजिबल होगा. ठीक है. अब 5 का तो बहुत ही आसान और ओरल सा रूल है. 5 के लिए हमें केवल लास्ट डिजिट चेक करना है, या तो वो 0 हो या वो 5 हो. बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन. लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट इज either 0 or 5 then the number is divisible by 5. कुत्ता भी बड़ा आप नंबर ले लें 6 7 8 और यहाँ 5 लगा दें. इतने बड़े नंबर में हमको केवल कॉन्सेंट्रेट करना है लास्ट डिजिट पे. अगर लास्ट डिजिट 5 है या 0 है तो ये नंबर श्योरली 5 से डिविजिबल होगा. और कोई एग्जांपल ले लें 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 2. बस हमने यहाँ 0 लगा दिया था. हमें केवल क्या चेक करना है, ये वाली डिजिट. ठीक है. तो स्टूडेंट हमने अभी 2 3 4 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा या टेस्ट पढ़ा. एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं. 2 मीन्स लास्ट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए. और इवन नंबर की क्या पहचान होती है, लास्ट डिजिट या तो 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो या 8 हो. ऐसे नंबर जिनकी लास्ट डिजिट इवन हो वो 2 से डिविजिबल होंगे कन्फर्म. ठीक है. फिर हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा, थोड़ा सा डिफरेंट था. 3 के डिविजिबिलिटी रूल में कोई भी नंबर कितनी भी लेंथ का हो हमको उनकी सारी डिजिट्स को प्लस करना है. प्लस करने के बाद जो हमें पास टोटल आएगा वो टोटल अगर 3 से डिविजिबल है तो वो एक्चुअल जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा. फिर हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा. 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है केवल चेक द लास्ट 2 डिजिट्स. लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन द एक्चुअल नंबर इज डिविजिबल बाय 4. और लास्ट 2 डिजिट्स अगर पेयर में 0 0 है तब भी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा. फिर हमने 5 का रूल पढ़ा. 5 का रूल तो बहुत ही सिंपल है. लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है. तो मेरे ख्याल से आपको 2 3 4 5 की समझ में आ गई होंगी. तो अब हम आगे बढ़ते हैं.